ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सर, हमें घर से जो बताया जाता है कि बेटा आप पढ़ लिख लो, आपको मैं अच्छी खासी नौकरी लगवा दूंगा, आप रिश्वत दे के। हालांकि पाकिस्तानी अवाम में पाकिस्तान में आज होता क्या है कि अगर किसी ने ऑनलाइन जॉब करनी है, अगर सॉरी ऑफलाइन जॉब करनी है ना गवर्नमेंट, सर उसे रिश्वत के अलावा वहां पे नहीं रखा जाता। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। हम करते क्या है कि इतनी स्टडी करवाने के बावजूद हराम के पैसे वहां पे दे के, रिश्वत दे के, फिर सर सिस्टम ज्वाइन करते हैं। हालांकि हमें यह भी पता है कि सिस्टम जो है ना, हम जो भी हराम देंगे वो पूरी लाइफ हमारा हराम ही आएगा। कोई भी अगर अब आज हमने रिश्वत दी है तो पूरी लाइफ जितनी भी इनकम वहां से आएगी, सर हम अपने बीवी को, अपने बच्चों को, अपने फैमिली को हराम खिलाएंगे, हमें पता है। लेकिन ईमान की बात है ना, अपने अपने सबकी माइंडसेट की बात है ना। आज बड़े अफसोस की बात होती है कि अगर एक स्टूडेंट इतने साल स्टडी करता है, उससे फिर उसका माइंडसेट यही बनाया जाता है कि बेटा तू एक जॉब करना, कुछ बड़ा नहीं अचीव करना। फिर उसके बाद अगर कोई नालायक है, निकट्टू है, उसे निकट्टू क्या जो रहना गुलाम ही है सर। रहना आपने गुलामी है, क्योंकि हमें कभी बड़ा सोचना सिखाया ही नहीं गया। आज इस ट्रेनिंग को जिस बंदे ने आपको लिंक दिया होगा, उस बंदे ने आपको पहली बात ये की होगी, सर ये सिस्टम आपको 7 करोड़ की इनकम देने वाला है, जस्ट आईडी सिस्टम ही दे रहा है। अगर 7 करोड़ की इनकम एक हैंडसम अमाउंट होती है, आप सबके माइंड में, आप सब फिर इसमें एक दफा पहली दफा सुनना है 7 करोड़, उस बंदे के एक दफा हैरानगी होनी है कि काफी ज्यादा हैंडसम अमाउंट है ये। अगर 7 करोड़ की इनकम इस बंदे के पास इसे मिल रही है तो ये सर आपकी आवाज कट रही है क्यों थोड़ी सी काम ना। कर रहा है, मुझे गाइड क्यों कर रहा है, मुझे ट्रेनिंग के लिए आपको क्यों इनवाइट किया। तो कोई भी मेरी आवाज में अगर शोर आए, नेट का थोड़ा सा मेरा आज मसला है, अगर शोर आए तो मुझे कोर्स बता दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी स्क्रीन, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आपको डायरेक्ट प्लान की तरफ ही लेके चलता हूँ। ओके, कोर्स बता दे मेरी आवाज स्क्रीन प्रॉपर है। जी सर प्रॉपर है। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जिस बंदे ने आपको ट्रेनिंग का लिंक दिया होगा, उस बंदे ने आपको साथ ये भी कहा होगा कि सर जस्ट आधे घंटे की हमारी ट्रेनिंग होती है, आधे घंटे की ट्रेनिंग अटेंड करें, उसके बाद कोई क्वेश्चन होता है उसी मीटिंग में, इसी मीटिंग में रह के आप लास्ट में मुझसे पूछ सकते हैं कि सर मेरा ये क्वेश्चन है, काइंडली ये सॉल्व करें। होता है मर्दे के, अगर समझाना है, जैसे बंदा समझा रहा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह से समझाता, मैं जिस तरह से गाइड करता हूँ, क्वेश्चन रहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अंतु परंतु थोड़ा सा आगे पीछे क्वेश्चन हो जाता है बंदे का, नहीं समझ में आता। जो ऑलरेडी किसी सिस्टम में काम कर रहे हैं उनकी समझ में फिर भी आ जाता है, लेकिन जो बिल्कुल न्यू आज ट्रेनिंग में बैठे हैं, जिनका ऑनलाइन फील्ड में एक्सपीरियंस ही नहीं है, वो थोड़ा सा लेट समझेंगे, एक आध ट्रेनिंग में समझ जाएंगे, उन्हें बाद में समझाना पड़ता है। लेकिन जो पहले सिस्टम में काम कर रहे हैं, लाइक किसी भी सिस्टम में, पाकिस्तान में बहुत सारे सिस्टम चल रहे हैं, उन सिस्टम में वो काम करके आया, उसके लिए सिस्टम बहुत इजी समझना है। और आज यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह से सिस्टम अकेला हमने नहीं समझा, हमने समझ के अपने भाई की, छोटे भाई की, बहनों की, अपने बच्चों की आईडीज लगाई हुई है, इनफैक्ट ये डिसाइड करके कि ये उनका फ्यूचर प्लान है। आज जिस सिस्टम, पहले नंबर पे आपको थोड़ा सा इंट्रो करवा दूं, आज जिस सिस्टम पे हम काम करते हैं, आज जिस सिस्टम ने हमारी लाइफ 360 डिग्री चेंज कर रहा है। और इनफैक्ट अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत हमारी, काफी ज्यादा मेरे लीडर्स खुद जो डाउन में, उनकी लाइफ चेंज कर चुका है। क्यों? कि हमारा फ्यूचर, आज हम इस सिस्टम में आए हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम थैंक्स अपने अपलाइन का भी करते हैं कि यार उस बंदे ने हमें इस सिस्टम में ला दिया, जहां से हमारे ख्वाब, हम मिडिल क्लास लोग हैं ना सर, हम मिडिल क्लास लोगों के ख्वाब मर जाते हैं, यही सोच के कि यार हम कुछ बड़ा अचीव नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास करोड़ों नहीं है। हम ये सोच के फिर नौकरी वाले चक्कर में या मजदूरी वाले चक्कर में या आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, जिससे हम जरूरियात में धन से फंसे चले जाते हैं। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह से हम अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं कि हमें ये सिस्टम मिला, जहां पे हम, जिस सिस्टम ने हमें ये सोचने की एबिलिटी दी कि भाई तुमको बड़ा अचीव कर सकते हो, तुम बड़ा, क्योंकि जब बंदे की सोच में आ गया ना कि मैं एक बड़ा अचीव कर सकता हूँ, सब वो बंदा कर जाएगा। लेकिन अगर जिसकी सोच ही मर जानी है कि यार मेरे से हो नहीं पाएगा क्योंकि मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि आज तक आपने देखा होगा कि अगर कोई भी हम बिजनेस शुरू करते हैं, उसके लिए हमें करोड़ों की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, उसमें भी रिस्क होता है कि यार होगा कि नहीं होगा, और हम मिडिल क्लास लोगों के पास कोई करोड़ों रुपए नहीं होते, जिससे हम वही लाइक जरूरियात, वो क्या नाम है, ये हमने आज ये कम हो गया, आज वो कम हो गया, इसी जरूरियात में हम पूरी लाइफ गुजार देते हैं, जैसे हमारे आज तक बड़े करते आए हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से आज इस सिस्टम में आने के बाद हमारी सोच अल्हम्दुलिल्लाह से आसमान को छू रही है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह
अचीवमेंट के करीब ही हैं हम। आज जिस सिस्टम के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उस सिस्टम का नाम है अल्फाविन डार्ट यूएस। सर सिस्टम लॉन्च हुआ 21 मार्च 2022 को। सिस्टम के जो क्रिएटर हैं मिस्टर मनोज वगेला, जो गुजरात से हैं सर, इंडिया के गुजरात, पाकिस्तान के नहीं सर। हमारा जो सिस्टम है वो बाइनेंस के प्रोडक्ट BUSD पे काम करता है। बाइनेंस का आप लोगों को पता होगा, काफी लोग ऑलरेडी बाइनेंस यूजर हैं, बाइनेंस पे वर्क कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को नहीं भी पता, बाइनेंस एक मनी एक्सचेंजर है जहां पे क्रिप्टो करेंसी का लेन देन किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी सेल परचेज की जाती है। बाइनेंस वो अदारा कह लें आप, ठीक है। हमारा जो सिस्टम है वो बाइनेंस के प्रोडक्ट BUSD पे काम करता है। अब BUSD क्या है सर? BUSD बेसिकली एक डॉलर, आप लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता, थोड़ा सा गाइड कर दूं। BUSD बेसिकली एक डॉलर है, करेंसी है। BUSD क्यों चूज की गई सिस्टम में? आखिर दूसरी क्रिप्टो करेंसी लाइक बिटकॉइन, एथेरियम वगैरह क्यों नहीं चूज किए? सर फर्स्ट ऑफ ऑल BUSD को चूज करने का फायदा, पहला फायदा ये है कि इसकी जो वैल्यू है, इसकी प्राइस फिक्स होती है। फिक्स मीन के जितना आपका पूरा डॉलर रेट चल रहा होगा ना, उसके इक्वल इसकी प्राइस होगी। ना ही आपको ज्यादा प्रॉफिट दे के जाएगी, ना ही आपको ज्यादा लॉस में लेके आएगी। जितना डॉलर रेट आपका मार्केट में, बाइनेंस की मार्केट में होगा, उतना ही डॉलर रेट BUSD का होगा सर। क्योंकि यहाँ पे कोई भी, पहले नंबर पे कोई भी तुक्का नहीं है, कोई भी सट्टेबाजी नहीं है, कोई भी ट्रेडिंग नहीं है सर। यहाँ पे सिंपल मार्केटिंग है। और यहाँ पे आपने सोचा होगा सर मार्केटिंग तो हर सिस्टम में है, लेकिन हमारे सिस्टम में प्लस पॉइंट ये है कि आपको इतनी बड़ी हैंडसम अमाउंट जस्ट नॉन वर्किंग से दे रहा है। वो कैसे, मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं थोड़ा सा BUSD के बता दूं कि BUSD, क्योंकि यहाँ पे अगर आप भी तुक्का लगाने आए ना इस मीटिंग में, काफी ज्यादा लोग हैं, मैं सिस्टम का नाम नहीं लूंगा, पीछे सिस्टम आया, भाग भी गया, फिर आया, फिर लोगों को फ्री ज्वाइन भी करवाया, फिर अब वहां पे इन्वेस्टमेंट है। तो ऐसे लोग अपनी प्रमोशन के लिए पहले फ्री आते हैं, फिर लोग इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, फिर भाग जाते हैं। बहुत सारे सिस्टम है, ठीक है। तो उनकी वहां भी माइनिंग के नाम से बहुत सारा स्कैम हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ना तो आपकी माइनिंग है, ना ही आपकी ट्रेडिंग है, ना ही आपका तुक्के है। यहाँ पे सिंपल मार्केटिंग है। इसलिए सिस्टम को करेंसी वो दी गई जो इंटरनेशनल लेवल पर काम करने वाली करेंसी है। इस करेंसी को आप किसी भी दूसरी क्रिप्टो करेंसी में इजीली स्वैप कर सकते हो, तब्दील कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो सर। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं कि अल्फाविन की डिसेंट्रलाइजेशन कैसी है, जो प्लस पॉइंट है। आज मार्केट में बहुत सारा सिस्टम चल रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट आए हैं। तो जिन्होंने, मैं कहता हूं जिन्होंने अभी तक सर स्कैम होता आया हमारे साथ डिसेंट्रलाइजेशन के नाम पे। हमें आज तक यही नहीं पता कि डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है। हमें आज तक यही नहीं बताया गया कि क्या है ये ब्लॉकचेन। हर बंदे के मुंह पे एक बात है, ब्लॉकचेन, हमारा सिस्टम ब्लॉकचेन पर रन कर रहा है, हमारा सिस्टम ब्लॉकचेन पर रन कर रहा है, हमारा सिस्टम 100% डिसेंट्रलाइजेशन। भाई हमें कैसे पता चले? आज मैं यहाँ पे गाइड कर रहा हूँ, आप क्या मेरी बात पे बिलीव करेंगे सर? मैं तो इंसान हूं, मैं झूठ भी बोल सकता हूँ सर। अपनी प्रमोशन के लिए मैं झूठ, जैसे ऑलरेडी मार्केट में होता आया। सर आज अल्फा वार्टिन की जो ट्रेनिंग है, उसकी सबसे बेस्ट पावर क्या है? बेस्ट पावर सर 7 करोड़ की इनकम नहीं है आपके लिए। वार्टिन की ट्रेनिंग की बेस्ट जो पावर है और जो बेस्ट स्लाइड मुझे यही एक लगता है कि जो आपको ये बताता है कि सर किसी की भी बात पे ऐसे बिलीव नहीं करें जब तक आप अपनी आंखों से, सिस्टम आपके सामने है, आपके हैंड ओवर है, इंटरनेट आपके हाथ में है। हम करते क्या कि हम जाकर गूगल से पूछते हैं। भाई गूगल को आज मैं 10,000 रुपए दूं ना, गूगल पैसे का पुजारी है भाई, आज 10,000 से दूं ना सर, वो किसी की भी प्रमोशन कर देगा। लेकिन आज अगर डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें सर, आज तक जितने भी प्रोजेक्ट आए हैं मार्केट में, उसका, या ऑफलाइन भी आप कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं ना, बड़ा प्रोजेक्ट, बिग प्रोजेक्ट, तो उसका एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है। ऑनलाइन दुनिया में भी एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो कॉन्ट्रैक्ट ना आपने लिखा होता है, ना ही किसी और ने लिखा होता है। वो लिखा होता है सिस्टम के क्रिएटर ने, जिस बंदे ने सिस्टम को क्रिएट किया है। जस्ट वेट। जिस बंदे ने सिस्टम को क्रिएट किया है, उस बंदे ने सिस्टम का एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा होगा। उस कॉन्ट्रैक्ट में जो जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, मिसाल के तौर पर एक सिस्टम का कॉन्ट्रैक्ट हुआ बाइनेंस के साथ। बाइनेंस के साथ उस बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट किया। उस बंदे ने वहां पे लिख दिया कि जो जो अपग्रेडेशन ला सकता है, क्या सिस्टम में कोई इख्तियार रखना चाहता है। क्योंकि अगर 100% डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम हो तो सब मालिक का, हमें बताया ये जाता है या हमारे नॉलेज में यही है कि अगर सिस्टम 100% डिसेंट्रलाइजेशन हो तो मालिक का कोई इख्तियार नहीं होता। बट अगर सर उसने ऑप्शन रखा हो कि मेरा इख्तियार है, मैं सिस्टम को रिमूव कर सकता, सर वो कर सकता है। ऐसे सिस्टम डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होते, ऐसे सिस्टम से बचिएगा। क्योंकि आज तक पाकिस्तान की बात करें तो जितने भी प्रोजेक्ट
अल्फाविन से पहले पाकिस्तान में आए हैं, उनके सबके मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चेक किए। सिर्फ हर सिस्टम ने, इनफैक्ट कोई सिस्टम ऐसे थे जिन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट शो ही नहीं करवाया कि हम पब्लिक नहीं करना चाहते। भाई क्यों नहीं पब्लिक करना चाहते? हम काम करने आए आपके पास, पब्लिक क्यों नहीं करना चाहते? हम ऑथेंटिसिटी वो है ना कि वो सिस्टम ही डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है, लेकिन बकायदा जो बड़ा प्रोजेक्ट आप आज पाकिस्तान में चल भी रहा है उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी मैंने दिखा। सर उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे बकायदा लिखा हुआ था कि रिमूव ऑनरशिप का ऑप्शन दिया हुआ था। रिमूव ऑनरशिप का काफी लोगों को समझ नहीं आती। रिमूव ऑनरशिप का ऑप्शन क्यों रखा हुआ? रिमूव ऑनरशिप का ऑप्शन का मतलब है कि उसने अपनी एडमिन, जब उसने अपनी ऑनरशिप हटाई, आपके सिस्टम की गैस पे नहीं की जाएगी। अब गैसेस क्या है ये मैं आपको लास्ट स्लाइड में गाइड करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको अल्फाविन के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता दूं कि आज अल्फाविन के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ। इनफैक्ट पहली दफा वर्ल्ड में, पहली दफा ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसा प्रोजेक्ट आया है जिसने ब्लॉकचेन पर आईडी सर लगा के दिखाई है। जिस सिस्टम ने ये कहा कि अगर आपकी साइट, आपकी वेबसाइट कुछ मसला करती है, वर्किंग चलती है, तो आप ब्लॉकचेन पे आए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ओपन करें, अपना एड्रेस पेश करें, तो यहाँ पे आईडी लगाएं, प्रॉफिट लें, जो मर्जी करें। वेबसाइट का तल्लुक ही खत्म कर दिया सर। अगर आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं चेक करना आता, यहाँ पे इतना टाइम कम है, लेकिन वार टीम ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, वो विजिट कर सकते हैं। वहां पे बकायदा मैंने ट्रेनिंग दी हुई है कि आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे चेक किए जाते हैं। इनफैक्ट अपने अपलाइन से भी आप पूछ सकते हैं कि भाई मुझे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ। यहाँ तक क्लियर होगा कि हमारा अल्फाविन 100% ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बाइनेंस के स्मार्ट चेन पर रन कर रहा है। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं कि हाउ डज अल्फाविन मार्केटिंग वर्क। अल्फाविन का जो मार्केटिंग प्लान है वो हमें किस तरह से इनकम देने वाला है। अल्फाविन हमें 4 तरह से इनकम देने वाला है। पहली इनकम डायरेक्ट रेफरल इनकम, दूसरी इनकम टीम परफॉर्मेंस लेवल इनकम, तीसरी इनकम ग्लोबली ऑटो पूल, वन ऑफ द बेस्ट, जिसके लिए आपको मीटिंग का लिंक दिया, जिसके लिए हमने भी सिस्टम चूज किया, जिसके लिए हमने अपने प्यारों की आईडी गिफ्ट की, जिसके लिए आप भी सिस्टम में बैठे, इस ट्रेनिंग में बैठे हुए हैं। चौथी इनकम है फास्ट ट्रैक अपग्रेड वर्किंग। 3 इनकम इसकी वर्किंग है, 1 इनकम नॉन वर्किंग है। अब मैं पॉइंट की बात बताता हूँ कि उस बंदे ने आपको मीटिंग का लिंक क्यों दिया। सर जिसने नॉन वर्किंग के लिए आईडी लगाई, उसने जस्ट ये तीसरी इनकम ली। ये ग्लोबल आर्टिकल का मतलब ये पूरे वर्ड से आने वाली है, ना आपकी टीम पे डिपेंड करती है, ना आपके अपलाइन पे, ना आपके क्रॉसलाइन पे। आप मेरे साथ ज्वाइन हुए हैं, मेरी तरफ से आपको 1 रुपए की इनकम नहीं होने वाली। हालांकि दूसरे सिस्टम में कभी कभार आ जाती है। यहाँ पे मेरी तरफ से आपके डाउन में ये नहीं कि आपकी टीम से नहीं, आपके डाउन में वर्ल्ड में जहां जहां आईडी लगेगी सभी आपके डाउन लाइन होंगे सर, सभी आपके डाउन में आएंगे। कभी भी उन्हें पहले, आपसे पहले नॉन वर्किंग नहीं मिल सकती, क्योंकि आप पहले, अल्फाविन का असूल है जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। अब जिस बंदे ने आपको ट्रेनिंग का लिंक दिया, उस बंदे ने ये एक नॉन वर्किंग इनकम भी करनी है और बाकी 3 इनकम भी उस बंदे ने करनी है। 3 गुना ज्यादा इनकम लेगा नॉन वर्किंग आईडी से। इसीलिए बंदे का माइंड नहीं खराब। उस बंदे को, वो इंसान है ना, इंसान को जितने पैसे आ जाए उतने कम है, तो वो जस्ट 7 करोड़ की इनकम में नहीं बैठा, क्योंकि उसे पता है कि 7 करोड़ की इनकम आनी ही आनी है। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं कि पहले नंबर पे अल्फाविन का अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमें ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट करना पड़ेगा। ट्रस्ट वॉलेट आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। इसकी 12 कीज आपने लाजमी सेव रखनी है। अब की बार आपने 12 कीज गुम नहीं करनी। काफी ज्यादा इशू आते हैं मेरे पास, सर मेरी कीज गुम हो गई है। सर कीज रिकवर नहीं होती जब तक आपके पास सेव ना हो, लिखी ना हो। ये आपने लाजमी सेव रखें। ये ही आपका अपना क्रिप्टो वॉलेट है, इसी में आपकी सारी डायरेक्ट प्रॉफिट आएगी। नेक्स्ट चलते हैं कि आवर पार्ट से अल्फाविन का मेंबर नेक्स्ट बनने के लिए आपने ट्रस्ट वॉलेट तो क्रिएट कर लिया। अब आपको चाहिए कि 30 BUSD और 0.006 BNB, जिससे आपका अकाउंट एक्टिव होगा, आपका प्लान ए परचेज होगा। 30 BUSD और 0.006 BNB जो आज के डॉलर रेट के हिसाब से लगभग 10,000 की बनती है। अब काफी लोग यहाँ पे पूछेंगे सर शाहजेब इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। सर मैं एक बात आपको बता दूं, मैंने पहले शुरू में जिक्र किया था कि हम आज स्टडी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। 100%, 100% मैं कहता हूँ 90% लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब के लिए स्टडी करते हैं, जो एक नौकर बनने के लिए स्टडी करते हैं। आजकल जो पाकिस्तान के जो हालात है, हम प्राइवेट जॉब के लिए कहते हैं कि भाई मेरे से रिश्वत ले लो। जो हालात जा रहे हैं, हम वो रिश्वत दे देते हैं। क्या हमें यही सिखाती है सर स्टडी? 99% जो लोग हैं वो एक जॉब होल्डर हैं सर पाकिस्तान में। 1% लोग जो है ना, वो जस्ट सर सिंपल स्टडी करते हैं एक बिजनेस के लिए। 1% लोग जस्ट। अगर आप भी 99% लोग में से हैं ना, तो सर स्टडी छोड़ दीजिएगा। स्टडी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन स्टडी हमें गुलाम नहीं बनाएगी। अगर स्टडी को बंदा करे, सर स्टडी गुलाम नहीं बनाएगी। अच्छा है, हमारा टॉपिक कुछ और है। हमें चाहिए कि 30 BUSD आपको बंदा परचेज करवा देगा, जिस बंदे ने आपको मीटिंग का लिंक दिया। अगर आप बाइनेंस यूजर हैं, बाइनेंस यूज करते हो, तो बाइनेंस से जाके परचेज करके
उसे कहो भाई अब मुझे ना अकाउंट एक्टिव करवा दो, वो 5 मिनट का प्रोसेस होगा, जूम ऐप पे या गूगल मीट पे लेके आपका अकाउंट एक्टिव करवा देगा, देन स्टार्ट हो जाएगा आपका वर्क। आप नॉन वर्किंग भी एंट्री ले लेंगे, अब स्टार्ट हो गया आपका वर्किंग। आपने सिंपल आपका भी माइंड बना के भाई हम क्यों बाकी इनकम छोड़े, बाकी भी हमने लेनी है, आपने यहाँ पे काम स्टार्ट कर दिया। एवरी डायरेक्ट से, पहली इनकम डायरेक्ट इनकम है, एवरी डायरेक्ट से आपको 50% आने वाला है। मिसाल के तौर पे आपने जितने मर्जी लोगों को ज्वाइन करवाया, ए बी सी डी या जितने मर्जी लोगों को ज्वाइन करवाया, ना यहाँ पे स्लॉट अपग्रेडेशन सीन है, ना यहाँ पे नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट कोई आपने करनी है जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म में हो रहा है, ना यहाँ पे अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन को ऐसे जाना है, कुछ नहीं। यहाँ पे 50% जितनी मर्जी आप ज्वाइनिंग करवाएंगे ना, एवरी ज्वाइनिंग से आपको 50% आने वाला है। कोई लेवल फ्रीज नहीं, कोई अपग्रेडेशन नहीं, कोई नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट नहीं, लाइफ में एक दफा 30 BSc आपने लगाने हैं। आपने यहाँ पे 10 लोगों को प्लान दिखाया, प्लान मैंने दिखाना, सिंपल ट्रेनिंग में लाना आपका काम। ट्रेनिंग में कैसे लाना है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ट्रेनिंग 3 बजे होती है, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके यहाँ पे जो इनकम होगी 150 BSc पीकेआर में लगभग 50,000 के करीब जाता है सर। पीकेआर में आज 311-12 के रेट है, डॉलर रेट। नेक्स्ट चलते हैं कि दूसरी इनकम हमें टीम की तरफ से जो आएगी, ये भी वर्किंग प्लान है, इसके बाद मैं आपको नाम की तरफ लेके चलता हूँ। टीम की तरफ से हमें जो इनकम आने वाली है, हमने 4 लोगों को जो जस्ट 4x4 का मैट्रिक लेके आप यहाँ पे 2.5 करोड़ की इनकम कर सकते हैं, जस्ट 4x4 का मैट्रिक लेके। आपने कोई बड़ी टीम नहीं बनानी दूसरे सिस्टम की तरह, आपने 4 लोगों को पकड़ना है, 4 लोग आपने ज्वाइन करवाते हैं, 4 लोग ज्वाइन करवा दे, उन्हें ट्रेन कर दिया, आगे उन्हीं लोगों को कहना है सब 4-4 ज्वाइन करवाते हैं। यहाँ पे आपकी टोटल इनकम जो ना 8वें लेवल से भी आएगी आपको। अदर सिस्टम में 1-2 लेवल से आती है, अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन, बस यहाँ पे आपको 8वें लेवल से नीचे आपके बंदा काम करे वहां से ही इनकम आएगी आपको, वहां से टोटल जो आपकी इनकम होगी 86,796 BUSD। ये इनकम आप 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में भी कर सकते हैं। या आपकी वर्किंग प्लान है, आप पे डिपेंड करेगा किस तरह आप वर्किंग करते हैं। आपकी टोटल इनकम होगी 86,796 BSc पीकेआर में 250 से मल्टीप्लाई, 250 से आज मिनिमम करें तो सर 2,16,99,000 की इनकम बनती है। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं कि सर हमसे मार्केटिंग हमने नहीं करनी, हमने एज अ फ्यूचर सिस्टम चूज करना है। एज अ फ्यूचर का मतलब फ्यूचर होता है सर। एज अ फ्यूचर का मतलब ये नहीं कि सर आप आज आईडी लगाएं, 2 माह बाद मुझे आप पूछ लें कि सर मेरे करोड़ों नहीं आए, ऐसा सीन नहीं होगा। मैं आपको कहता हूँ कि करोड़ों आपके कैसे आएंगे हर उस बंदे को जिसने यहाँ पे गलती से भी सिस्टम छुआ। लेकिन उसके लिए आपको सिस्टम को, पहली आपका इन्वेस्टमेंट पैसे है, दूसरा इन्वेस्टमेंट आपका टाइम है सर। अगेन हाईलाइट कर दूं, दूसरा इन्वेस्टमेंट आपका टाइम है। यहाँ पे पहला पूल है अल्फा पूल, यहाँ पे 6 पूल है। पहले पूल का नाम है अल्फा पूल, हर पूल में 6-6 लेवल्स हैं। पहले लेवल से आपको आपके नीचे लगेंगे 2 अकाउंट, हर अकाउंट से आपको 0.5 BUSD। अगर टोटल पहले ऑटो पूल की जो इनकम है, पहली नॉन वर्किंग इनकम आपको 1 BUSD होने वाली है। यहाँ पे सर आप लोग के माइंड में आया कि सर हमने तो काम ही नहीं किया, तो ये 2 अकाउंट कहाँ से लगे, है ना पॉइंट की बात। सर ये 2 अकाउंट आपने नहीं लगाने, ये 2 अकाउंट आपके नीचे सिस्टम ने लगाने हैं। ये 2 अकाउंट सिस्टम का प्लान इस मजे से डिजाइन किया गया है कि यहाँ पे जो अब आपने आईडी लगाई, बिलफर्ज आपने अभी आईडी लगा ली, आपके बाद अल्फा विन में जहां जहां आईडी लगेंगे सर सभी आपके डाउन में आने वाले हैं। क्यों कि ये इनकम ना आपके अपलाइन से आनी है, ना डाउनलाइन से, ना मुझसे, ना आपकी टीम से, ये आपके आनी है पूरे वर्ड। जहां जहां अल्फा विन पे आईडीज लग रही हैं वहां वहां से इनकम आने वाली है। दूसरे लेवल पे आपके चले गए 4 अकाउंट, हर आईडी से आपको 0.5 BSc टोटल। दूसरे ऑटो की इनकम आपकी 2 BSc होगी। तीसरे लेवल पे आपके चले गए 8 अकाउंट, चौथे पे लगेंगे 16, पांचवें 32, छठे पे 64 अकाउंट लगेंगे। आपकी टोटल पहले अल्फा पूल की जो इनकम है 123 BUSD, 123 BSD। आपके माइंड में सर ये तो कुछ अमाउंट नहीं, आप तो कह रहे थे हैंडसम अमाउंट आएगी। आपको नेक्स्ट बताता हूँ कि हैंडसम अमाउंट कैसे आएगी। अब 123 BUSD में नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट हो जाने आपके 60 BUSD चले जाने जीनियस पूल में अपग्रेडेशन के लिए। आपके ये ऑटो ही अपग्रेडेशन रखा गया, ये याद रखिएगा, आपको खुद से कुछ नहीं करना, ये ऑटो ही अपग्रेड रखा गया। जाहिर सी बात है ना, अगर सिस्टम में कुछ जाएगा तो सिस्टम मिलेगा ना। सिस्टम बना है क्राउड फंडिंग पे है, ठीक है। सिस्टम में क्राउड बढ़ेगा तो इनकम आएगी। ये इनकम आप काफी लोगों को पता होगा सर टाइम फिक्सिंग बता दे, सर टाइम फिक्सिंग नहीं होती। हम लोगों ने आपको सैलरी पे नहीं रखा हुआ, हम लोगों ने आप सिस्टम समझाया ना ही सिस्टम हमें सैलरी देते हैं कि सिस्टम को हम कह दें कि भाई फिक्स टाइमिंग बता दे, आप फिक्स टाइमिंग के ना है आप मुझे पकड़ लो कि शायद सर आपने तो ऐसा कहा था। यहाँ पे सर फिक्स टाइमिंग नहीं होगी। सिस्टम डिपेंड करता है ज्वाइनिंग रेशियो। ज्वाइनिंग कभी कभी स्लो हो जाती है, कभी कभी फास्ट हो जाती है, इसमें कोई इशू नहीं है।
आपको ये टोटल मिनिमम अपने एवरेज एक लगाए ना, तो आपके लगभग 12, 13, 14 माह लग सकते हैं पहला पूल कंप्लीट होते होते। मे बी इससे पहले भी हो जाए, मे बी इसके बाद भी हो जाए। सिस्टम डिपेंड ऑन ज्वाइनिंग रेशियो, अगेन हाईलाइट करता हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर आपने एक फ्यूचर प्लान के लिए सिस्टम चूज किया है, तो इंश्योरेंस के लिए आप 18 साल वेट करते हैं, 18 साल। ये सिस्टम आपको आने वाले 2 साल में ही बता देगा अपना आप कि मैं क्या चीज हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमें प्लान 3.C ने बताया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको इससे भी फास्ट इनकम चाहिए ना नॉन वर्किंग, तो 3.C में आ जाए। 3.C ने अल्हम्दुलिल्लाह से हमें बहुत हैंडसम अमाउंट दी है, बहुत हैंडसम अमाउंट दी है हमें। 3.C की डिटेल यहाँ तो नहीं बता सकता क्योंकि टाइम कम होता है। आप अपने अपलाइन से डिटेल पूछ सकते हैं, बकायदा मैंने ट्रेनिंग दी हुई है, यूट्यूब पे अपलोड है, आप वो ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये पूछे कि सर 3.C अगर इतनी ही फास्ट इनकम दे रहा है, तो हम 3.C में क्यों नहीं जा सकते डायरेक्ट? आप डायरेक्ट नहीं जाते, प्लान ए कंपलसरी है आपके लिए, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं जीनियस पूल में, वही सेम मैटर, वही सेम है। पहले 2 आईडी पे 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64 टाइम पे यहाँ भी सेम रहेगा। ये आपको थोड़ा सा फास्ट समझाऊंगा, लास्ट में एक और आपको नॉलेज वाली बात बतानी है, उसके बाद आपको मैं क्वेश्चन लूंगा। यहाँ पे टोटल आपको इनकम होगी दूसरे जीनियस पूल से 1710 BSc, 300 BSc अगेन चले जाएंगे अपग्रेडेशन के लिए मास्टर पूल में। आपकी टोटल इनकम होगी 1410 BSc। पीकेआर में बात करें तो 3,52,500 रुपए की इनकम बनती है। यहाँ भी आपने कोई काम नहीं किया सर। नेक्स्ट चलते हैं मास्टर पूल में, वही सेम मैटर, वही सेम वे। पहले 2 आईडी पे 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। टाइम पीरियड वही सेम रहेगा। आईडीज आपके नीचे ब्लॉकचेन लगाता जाएगा, आपको नहीं लगानी। टोटल आपकी जो इनकम होगी 9,350 BSc, 600 BSc अगेन चले जाए कैपिटल पूल में अपग्रेडेशन के लिए। टोटल आपकी जो इनकम बचती है 8,750 BSc। पीकेआर में बात करें तो 21,87,500 रुपए की इनकम बनती है। टाइम कितना गया आपका? 3 साल। मैं 4 साल लगा लो यार, 4 साल में आपको प्लान ए ने आपको तकरीबन 30 लाख इनकम दे दी है, तकरीबन 30 लाख की आपको इनकम दे दी है। इंश्योरेंस आपकी 15-18 लाख से 1 रुपया अबव नहीं होती सर। और जलील हो कि हम लेते हैं जाके इंश्योरेंस वाले भी मेरे साथ बहुत लोग ज्वाइन हुए हैं, वो भी यही रोते हैं कि सर अभी तक इंश्योरेंस नहीं मिली, हमारा टाइम भी पूरा हो गया। कहाँ से मिलेगी? किसी इंसान ने देनी है इनकम, किसी इंसान ने थोड़ी देनी है, ये तो ब्लॉकचेन ने देनी है। हमारा ही पैसा। काफी लोग पूछते हैं कि सर सिस्टम इतनी बड़ी इनकम अपने पास से देता है, उनके पास क्या हराम का पैसा है या ज्यादा पैसा है? सर सिस्टम 1 रुपया अपने पास नहीं देता, इनफैक्ट सिस्टम हमसे लेता है। ये पैसा कहाँ से आता है? ये पैसा अवाम का, हमारा ही पैसा है। लाइक यहाँ पे जो पैसा आपने इन्वेस्ट करना है, आपके माइंड में ये आता होगा सर जैसे बैंक में हम एक दफा एफडी करवाते हैं तो वो हमारा पैसा यूज करके फिर हमें प्रॉफिट देते हैं, 5 टुच्ची सी अमाउंट देते थे। नहीं, यहाँ पे आपने जो पैसा इन्वेस्ट करना वो लोगों में तकसीम होना है, वैसे ही लोगों ने पैसा इन्वेस्ट करना आपने तकसीम होना है। कोई यहाँ पे कोई बिल्डिंग मटीरियल का काम नहीं है सर कि आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाए। अगर आपने इससे भी 4 साल में, अगर 3 साल में अगर ये इनकम 30 लाख की है ना, अगर यहाँ पे आप कहते हैं कि मुझे 3-4 साल में, 3-4 साल में हमें 3 करोड़ की इनकम हो, तो प्लान सी में एंट्री लें सर। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हैंडसम अमाउंट है। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं हम कैप्टन पूल में, वही सेम मैटर, वही सेम है। पहले 2 आईडी पे 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64 टाइम पीरियड वही सेम रहेगा। टोटल आपको जो प्रॉफिट होने वाली है आपको 18,600 BSc, 3,000 BSc अगेन रेंजर पूल में अपग्रेडेशन के लिए चलेंगे। टोटल आपको जो प्रॉफिट होती है 15,600 BSc। पीकेआर में बात करें तो 39 लाख रुपए की अमाउंट जाती है। ये मिनिमम 250 से मल्टीप्लाई किया आज मैंने। नेक्स्ट चलते हैं रेंजर पूल में, वही सेम मैटर, वही सेम है। पहले 2 आईडी पे 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64 टाइम पीरियड यहाँ भी सेम रहेगा। टोटल आपको जो प्रॉफिट होती है 93,500 BSc, 6,000 BSc लास्ट रॉयल किंग पूल की तरफ चले जाएंगे। टोटल आपके पास जो बचते हैं 87,500 BSc। पीकेआर में बात करें 2,18,75,000 रुपए की इनकम बनती है। नेक्स्ट चलते हैं हम लास्ट हमारा जो रॉयल किंग पूल है, इस पूल को मैं कहता हूँ कि आपकी नस्लों की लाइफ। अब ने तो यहाँ पे आके 7 करोड़ कमा लिया, अब बारी आ गई आपकी नस्लों की। यहाँ पे पहले लेवल पे वही सेम मैटर, वही सेम है। पहले 2 आईडी पे 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64 टाइम पे सेम है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट होने वाली 1,87,000 BUSC, 6,000 BUSC अगेन चले जाएंगे इसी पूल में अपग्रेडेशन के लिए आपके। ये नहीं कि लाइक आपने ये पूल खत्म हो गया तो फिर हम सर क्या करेंगे? सर ये शुरू में चले जाएंगे? नहीं, आपने शुरू में नहीं जाना। जो लास्ट हमारा रोल किंग पूल है, ये अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन अपग्रेड होता रहेगा, आपको प्रॉफिट देता रहेगा। टोटल जो इनकम होने वाली है आपको 1,81,000 BUSC इनकम जो बचती है। पीकेआर में बात करें तो 4,52,50,000 की इनकम बनती है। टाइम कितना गया? 6 साल, मैक्सिमम 7 साल गया सर। आप पहला आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट पैसे हैं, दूसरे इन्वेस्टमेंट टाइम है सर।
अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट हमारी स्लाइड है टर्म एंड कंडीशन। यहाँ पे पेयर टू पेयर ट्रांजेक्शन है, जितनी भी इनकम होती है आपको डायरेक्ट वॉलेट में होगी, कहीं पे होल्ड नहीं होगी। 10% सर्विस चार्जेस है, $4 यहाँ पे गैस फीस पे किए जाते हैं। अब गैस फीस का शुरू में मैंने जिक्र किया था। सर गैस फीस क्या होती है? सर गैस फीस सिस्टम चाहे सेंट्रलाइज हो चाहे सिस्टम डिसेंट्रलाइजेशन, अगर वो ब्लॉकचेन पर रन कर रहा है, काफी लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि सर अगर सिस्टम ब्लॉकचेन पे रन कर रहा है तो वो 100% डिसेंट्रलाइजेशन है। नहीं सर, अगर सिस्टम ब्लॉकचेन पे रन कर रहा है, फर्ज कर लें कि हमारा जो सिस्टम है अल्फाबेट डॉट यूएस, वो आपको पता है बाइनेंस के ब्लॉकचेन पे बीएससी स्कैन पे रन कर रहा है। बीएससी स्कैन पे हमारा सिस्टम रन कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह से, जो बहुत बड़ा स्कैन है, जो माशाल्लाह से काफी ट्रस्टेबल है। बहुत से बड़े बड़े सिस्टम बीएससी स्कैन पे ही रन कर रहे हैं। हमारा सिस्टम भी अल्फाबेट डॉट यूएस बीएससी स्कैन पे रन कर रहा है। अगर सिस्टम कोई भी ब्लॉकचेन पर रन कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। नो, सिस्टम तब पता लगता है कि ये डिसेंट्रलाइजेशन है या सेंट्रलाइज जब उसका कॉन्ट्रैक्ट चेक किया जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट पे क्या क्या ऑप्शन रखे हुए हैं, जो उसका क्रिएटर है उसने क्या क्या ऑप्शन रखे हुए हैं। अगर सिस्टम सेंट्रलाइज भी है ना, तो उसकी भी गैस फीस होगी। अगर वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे रन कर रहा है ना, तो उसकी भी गैस फीस होगी। या वो खुद पे करेगा सिस्टम का क्रिएटर, या वो आवाम से करवाएगा। आज हम जो जिस सिस्टम पे काम करते हैं, हम खुद अपने पल्ले से सिस्टम की गैस फीस पे करते हैं, ब्लॉकचेन की फी पे करते हैं। बाकी दूसरे सिस्टम में आज तक ऐसा नहीं हुआ, वो सिस्टम का क्रिएटर ही पे करता है। अदरवाइज सिस्टम इसी वजह से भागते हैं, जब उससे गैस फीस इकट्ठी पे करनी आ जाती है तो फिर वो जनाब कहते हैं कि हमसे कहा, हमने तो सिस्टम पैसा कमाने के लिए बताया था। पहले तो नहीं उनका मतलब के यूज करते, लेकिन आज ये सिस्टम का प्लान इस मजे से बनाया गया है कि गैस फीस लाइफ में एक दफा जो आपने 30 BSC लगाने हैं, उसी में से आपके $4 50% आपको बताया रेफर इनकम आ जाए, 6 BUSD आपके लेवल इनकम में जाने हैं, आपके ऊपर 7 अपने को, 5 BUSD आपके जाने ऑटो पूल इनकम में, जो नॉन वर्किंग जैसे आपके जाएंगे वैसे आप लोगों के आपको मिलेंगे। ठीक है, बाकी बचे $4 आपके गैस फीस में इन्वेस्ट होते हैं, जो ब्लॉकचेन की फी होती है। आज सिस्टम के ब्लॉकचेन की फी भी हम पे कर रहे हैं, तो सिस्टम क्या पे करेगा, तो क्या लेके जाएगा हमारा? 10% सर्विस चार्जेस है हमसे सिस्टम ले रहा है। सिस्टम 10% हमसे सर्विस चार्ज ले रहा है, बकायदा जितनी उसकी फी है वो ले रहा है। तो कहाँ पे जाएगा सिस्टम को? जब हम पैसा कमा के दे रहे हैं तो कौन सिस्टम चाहता है? सिस्टम तब भागते हैं जब सिस्टम को यही ना पता लगे कि भाई मैं पैसा कमाने के लिए बनाया था कि ये लगाने के लिए बनाया था। तो आज तो हम लगा भी खुद रहे हैं, दे भी खुद रहे हैं, कमा भी खुद रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऑल ऑटो ही अपग्रेड करेंगे, ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये रहा आज का प्लान। उम्मीद करता हूँ जिस तरह मैंने समझाया आपको 100% समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन है आपका तो अपना आप हैंड रेज कर सकते हैं।